गाइज आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर रियलिटी यही है गाइज। अभी तक हम सोचते थे कि गाय का दूध काफी ज्यादा महंगा है, पर अगर हम कैमल मिल्क की बात करें तो वो उससे 30 टाइम्स ज्यादा महंगा है। अब जैसे गाय का मिल्क 50 to 60 रुपए पर लीटर में हमें प्लेस टू प्लेस मिल ही जाता है, पर अगर हम कैमल का मिल्क देखें वो आपको 2000 से 3000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे 1 लीटर के। तो आप सोच सकते हैं कि गाय के दूध से 30 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मिल्क है। तो आखिर इतना ज्यादा महंगा दूध आखिर कैसे है? क्या इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जिससे ये इतना महंगा दूध है? सो गाइज आपके मन में भी काफी सारे सवाल आ रहे होंगे, पर बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक क्योंकि लास्ट तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। गाइज अब आपको तो ये पता चल गया कि कैमल का मिल्क काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसका सबसे मेन रीजन तो ये होता है कि वो है इसका प्रोडक्शन। जी हाँ गाइज, आपको गाय और भैंस मतलब ये इजीली इनका दूध आपको मिल जाता है, पर एक कैमल का दूध मिलना मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये फैक्ट भी इसे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव बनाता है, और ये इंडिया में तो बिकता ही है और साथ ही साथ वर्ल्ड में इसकी ज्यादा डिमांड होती है। गाइस कैमल मिल्क का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होना तो उसके एक प्रोडक्शन फैक्टर में भी डिपेंड करता है। अब जैसे मार्केट में अगर कभी कोई चीज आती है, अगर वो ज्यादा अमाउंट में है तो उसका प्राइस हमें कम देखने को मिलता है। अगर कोई चीज बहुत लिमिटेड है तो उसका प्राइस हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसी ही कैमल के मिल्क के साथ भी है। अब जैसे हमें गाय का दूध हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है हर शहर में, पर वहीं अगर कैमल के दूध की बात करें तो वो बहुत कम होता है। सो गाइज अगर हम डेटा की माने तो एक गाय का दूध पर ईयर में 6000 मिलियन मैट्रिक टन प्रोड्यूस किया जाता है पर ईयर। तो अगर हम कैमल के मिल्क के साथ कंपेयर करें तो वो सिर्फ 300 मिलियन मैट्रिक टन ही है। और गाइस कैमल मिल्क की सबसे ज्यादा डिमांड वो है मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा डिमांड होने का रीजन एक कोविड-19 को भी हम कह सकते हैं। जब से कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड वाइड हुआ है, मतलब पूरे वर्ल्ड में फैला है, तब से कैमल मिल्क की डिमांड बहुत ही ज्यादा लेवल पे बढ़ चुकी है। पर आखिर इसका रीजन क्या है? कोविड से कैमल मिल्क का क्या रिलेशन है? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, अभी आपको धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा। सो गाइज अगर हम सबसे पहले प्रोडक्शन की बात करें कि कौन से ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कैमल के मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो है सोमालिया और केनिया। ये अकेले पूरे वर्ल्ड का 64% कैमल मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। गाइज अगर हम एक नजर दुबई में भी डालें तो 6000 लीटर प्रोड्यूस किया जाता है एक ऊँटनी का दूध, और वहीं इंडिया में 40 लीटर ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर से ये चीज निकल के आती है कि आखिर ट्रांसपोर्टेशन भी तो उतना चार्ज बढ़ाएगा। मतलब अगर हम दूसरे देश से कोई भी चीज मंगा रहे हैं तो उसके बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका चार्जेस भी कैमल मिल्क को ज्यादा एक्सपेंसिव बना देते हैं। गाइज ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे जैसे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, सबसे ज्यादा कैमल के मिल्क का प्रोडक्शन उतना ही बढ़ रहा है। मतलब इसके प्राइस भी इतने ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कैमल मिल्क की इतने ज्यादा आजकल डिमांड में है कि इतना तो गाय और एक भैंस के दूध की भी डिमांड नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बताया था कि आखिर कोरोना के बाद कैमल मिल्क का प्रोडक्शन इतना ज्यादा कैसे हो गया, मतलब बहुत ज्यादा एक रैपिड इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब यहाँ पर मोस्टली लोग ये मानते हैं कि जो कैमल का मिल्क है वो कोरोना को ठीक करता है, पर इसके पीछे अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। पर हम यहाँ पर अगर कैमल मिल्क की बात करें तो इस पर सैचुरेटेड फैट काफी कम होता है, और इस कैमल के मिल्क में 10 टाइम्स ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, और साथ ही साथ जो इसमें पोटेशियम लेवल है वो भी काफी हाई है। अब आपको तो पता है कि विटामिन सी और पोटेशियम हमारी बॉडी के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब ये हमारी एक तरीके से इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के लोग इसे एक तरीके से अल्टरनेट मेडिसिन के रूप में भी यूज कर रहे हैं, पर यहाँ पर साइंटिस्ट इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। मतलब इसके पीछे अभी तक एविडेंस की अगर हम बात करें तो वो एविडेंस अभी तक हमें साइंटिफिक तौर पर नहीं देखने को मिला है। गाइज अब हमने तो ये बात कर ली कि आखिर कैमल के मिल्क में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, पर हम अपने पुराने क्वेश्चन में वापस आते हैं कि क्यों ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब इसका एक और रीजन हमें ये देखने को मिलता है कि 12,000 गाय में से एक 1 कैमल स्टैंड करता है। मतलब जो गाय की आबादी है वो हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है, पर कैमल इतने ज्यादा नहीं होते हैं। और गाय का दूध निकालना टफ होता है, पर इतना ज्यादा टफ नहीं होता है, मतलब इसे एक आदमी इजीली से निकाल सकता है। पर कैमल के दूध के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको अगर कैमल का दूध निकालना है तो आपको एक पूरा फार्म खोलना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से आपको बिजनेस ही खोलना पड़ेगा। और कैमल के दूध निकालने में कम से कम आपको 3 से 4 लोग तो चाहिए ही चाहिए।
पर गाय के दूध के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये फैक्टर भी इसे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव बना देता है। अब अगर हम एक ऊँटनी का दूध निकालने की बात कर ही रहे हैं तो आखिर हम ये भी बात कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें एक ऊँटनी का दूध निकालने में होती है, जिसके वजह से ये 3 से 4 लोग इस पे लगते हैं। अब यहाँ पर गाय का दूध निकालने के लिए आपको किसी भी टाइप की कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है, पर गाइस एक ऊँटनी का दूध निकालने के लिए आपको उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई फार्म है, अगर आप उसमें आप कैमल लाते हो तो सबसे पहले आपको उसे क्वारंटाइन करना पड़ेगा और उसके सारे डिजीजेस टेस्ट करने पड़ेंगे, वो भी फुल प्रोसीजर के साथ। अब आपको कैमल से अगर दूध निकालना है तो उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, क्योंकि कैमल हमेशा एक खुली जगह पर दूध देना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब वो किसी भी फार्म में, किसी भी बंद जगहों में कभी भी दूध देना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। पर अगर आप कैमल का दूध एज अ बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये ट्रेनिंग तो उसे देनी ही पड़ेगी, जिसमें टाइम काफ़ी लगेगा। और सेकंड चीज़, आप कोई भी कैमल का मिल्क अगर निकालता है तो सबसे पहले उसके आसपास का इन्वायरमेंट बहुत ही शांत होना चाहिए, क्योंकि कैमल को ज़्यादा नॉइज इन्वायरमेंट पसंद नहीं है। वो हमेशा काम जगह काफ़ी शांत रहते हैं और काफ़ी एक शांत प्लेस में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपको जब ट्रेनिंग दे रहे हो आप कैमल को, तब सारे के सारे कैमल एक ही जैसे नहीं होते हैं, कुछ कुछ बहुत तरीके से डिफरेंट भी होते हैं। जैसे आपको कैमल को ये सिखाना पड़ेगा कि बिना उसके बच्चे के वो कैसे दूध दे, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली कैमल ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे के बिना दूध बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो इस चीज की भी ट्रेनिंग होती है गाइज। ये तो हमने बात कर ली कैमल की। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी की, क्योंकि क्वांटिटी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी चीज की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी तो उसके प्राइस ऑटोमेटिक कम होंगे। अब आपको ये तो समझ आ गया है कि इसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तभी इसके प्राइस इतने ज्यादा हाई है। गाइज अगर हम गाय के साथ कंपेयर करें तो गाय एक दिन में कम से कम 30 to 40 लीटर दूध दे सकती है, पर वहीं एक ऊँटनी की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ 5 to 6 लीटर ही दूध देती है। गाइज यहाँ पर आपके लिए मेरे पास एक फ्री की बिजनेस टिप है गाइज। अब जैसे आप अगर कैमल के मिल्क का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, यानी डेयरी प्रोडक्शन आप अगर करना चाहते हैं कैमल मिल्क का, तो यहाँ पर आपके लिए एक टिप है। अगर आप चाहते हो कि कैमल एक ऊँटनी कम से कम 7 लीटर पर डे तो दूध हमें दे, तो सबसे पहले आपको जो उसका बच्चा है वो उसके साथ होना चाहिए, जिसके वजह से वो आपको 7 लीटर पर डे आपको दूध दे पाएगी। नहीं तो ये होना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, जिसके वजह से ये 3 to 4 लीटर ही एक दिन में दे पाती है अगर इसका बच्चा साथ ना हो तो। सो आई होप गाइज अब आपको ये पता चल गया होगा कि कैमल का दूध इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।